सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान नकार जी। समागम ग्राउंड में जहाँ ये देश विदेश के अनेकों शहरों से सभी महापुरुषों का आगमन होना शुरू हो गया और आप में से काफ़ी महापुरुष तो अपनी सेवाओं में भी युक्त हो गए हैं। एक ये रूप इतना सुनहरा बनता जा रहा है और पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सत्य के एहसास के साथ ये विस्तारित मन, बुद्धि, विवेक, इसके लिए हर कोई इच्छुक, सभी प्रभु प्रेमी ये रूप अपना, ये समर्पण भाव अपना इस तरह से हर कोई समागम में अपना योगदान दे रहा है। चाहे यहाँ उपस्थित होकर या अपने घरों से भी वो मन के भाव रखकर, ये सेवा भाव रखकर, ये परिवार में एक दूसरे का योगदान देके, ऐसे भी अक्सर महापुरुषों को देखा गया कि परिवार के कुछ सदस्य पहले सेवा में आ जाते हैं और बाद में कुछ समागम करने के लिए। तो ये तालमेल का जो रूप है कि ये भक्ति भाव तो हर एक में है, तो कैसे ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जागता स्वरूप, जहाँ एक घर की जिम्मेवारियों को भी पीछे नहीं करना और अपने आध्यात्मिक पहलू को भी आगे रखना है, तो कैसा ये जो भाव बनता है ये सभी संतों में झलकता है, ये व्यवहार में, सोच में, एक भाव में। तो दातार ऐसे ही कृपा करे कि ये भक्ति भाव हर एक में बढ़ता चला जाए, मन में तंगदिलियाँ ना आए, मन में कोई भी ऐसे भाव जो दूषित कर दे ये सोच को या फिर हमारे ही नज़रिए को छोटा कर दे, एक शॉर्ट साइटेडनेस कर दें, एक लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देखें, तो ऐसा एक रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि संतों ने तो दिलों को हमेशा विशाल ही रखा है अपना, और ऐसा ही हर किसी का दिल ये निराकार ने इस तरह ही बनाया है कि ये दिल में तो ये संसार का मालिक, ये खुद ही परमात्मा, ये निराकार, ये कादर तक समा जाता है। इतना बड़ा दिल हर एक इंसान को दिया है। तो बात यही कि जो मान लेते हैं, जो इस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो तो हमेशा ही इसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो तो जानते हैं कि परमात्मा जो भी कर रहा है ये निराकार तो हमारी बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। शायद हमारा ही ये तंग नज़रिया, ये दृष्टिकोण इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, जीवन के एपिसोड्स को इस तरह देख रहा है कि शायद जो हुआ वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं था, हमारे मन ने तो इच्छा कुछ और की और कुछ और ही हो गया है। तो बात यहाँ फिर यही है कि हम इंसानी रूप तो बहुत ही छोटे दायरे पर केंद्रित हो जाते हैं, पर इस परमात्मा को तो आगे पीछे हर समय का पहले ही पता है, और हर कुछ जो भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में सुकूनदायक ही है। वो परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी। वो घड़ियों में भी फिर कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ये मन हर समय केंद्रित इसी पर, और सभी काम एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही सदुपयोग करते हुए चीज़ों का, सोच का, ये बल जो बख्शा परमात्मा ने उसका, हर एक चीज़, हर एक साधन, हर एक वस्तु, सभी का सदुपयोग होता जाएगा। फिर जैसे एक कोई भी चीज़ है उसके ऊपर उसका होना ना होना एक ऐसा असर ही नहीं देगा कि आज अगर कोई धन दौलत ज़्यादा है जीवन में, कोई गाड़ी है,
तो ये भी पता है ये परमात्मा ने सिर्फ गुजरान मात्र दी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो वो ले लिया। और फिर कुछ ऐसी घटना अगर घट गई जीवन में कि वो साधन, वो वाहन छिन गया जीवन से और अब एक टू व्हीलर पे आ गए, तो भी भक्तों को पता है चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो, बस हो, कुछ भी हो, बस ये तो गुजरान मात्र ही है, ये सुविधा के लिए ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। संतों ने हमेशा ये चीज़ को भी हमेशा जोर दिया कि जीवन में एक पारिवारिक, एक सामाजिक जो भी कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको तो करते ही जाना है। कहीं वहाँ लापरवाही नहीं करनी कि मेहनत मुशक्क़त नहीं, ऐसा नहीं है। मेहनत मुशक्क़त तो करनी है, परिवार का पालन पोषण भी करना है, समाज के सुधार के लिए भी अपनी सेवाएं अर्पण करनी है। तो संतों ने कभी ये नहीं कहा कि संसार में रहते हुए संसार से आंखें बंद कर लो, पर संसार में रहते हुए भी संसार का रंग न चढ़ने दो। ये उतार चढ़ाव को अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दो। ये जो भी एक इच्छाएं हैं उनका होना ना होना एक बराबर रहे। एक मन में जो भी अक्सर हमारे जो इमोशंस आ जाते हैं, एक व्यवहार के तरह, एक सोच, एक किसी भी तरह से जो कभी गुस्सा, कभी कटुर वचन, कुछ भी जो हमारे ऊपर हावी होता है, तो उसको भी कैसे एक संतुलन बना के उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बैलेंस की बात है। ये हर पल में एक चुनाव की बात है जो संतमति द्वारा आ सकता है, क्योंकि ये एक इंसान में विवेक, चेतनता, बुद्धि इनबिल्ट ही है। जिन्होंने अपने विवेक को इस परमात्मा के साथ जोड़ लिया, वो तो हर समय ही फिर इसी के एहसास में, इसी में बहते जा रहे हैं। उनके द्वारा फिर कोई भी कर्म एक गंदी नीयत से नहीं किया जाएगा। वो हर समय कोई भी काम करते हैं उसमें शुरुआत में ही परमात्मा को शामिल कर लेते हैं और हर काम फिर बहुत खूबसूरती से हो भी जाता है। एक मन में भोलापन होता है भक्तों के, कोई चतुर चालाकियाँ नहीं, कोई ऐसे भाव नहीं कि मैं इसलिए ये काम को अंजाम दूं क्योंकि मेरा ही फ़ायदा हो रहा है और 10 लोगों का नुकसान हो रहा है। नहीं, भक्त तो अपने से भी पहले प्राथमिकता और इंसानों को देते हैं, क्योंकि पता है हर इंसान में परमात्मा का ही निवास है। ये आत्मा इसी परमात्मा की तो अंश है। तो इसी तरह बात यही कि इस परमात्मा को देख के, इस परमात्मा के ही एहसास में जीवन भर रहा जा सकता है और रहते रहते फिर सारे कामकाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बखूबी निभाई जा सकती हैं। फिर ये एक संसार में रह के एक अपनी दिल को फिर भी परमात्मा से ही जोड़ें तो संसार का रंग नहीं चढ़ेगा। जैसे वो पंक्तियाँ भी हैं किसी के द्वारा लिखी गई कि बस एक ही भूल इस जीवन में हम करते हैं, परमात्मा को ही भूल जाते हैं तो अनेकों भूलें करते हैं। तो बात यही कि जब जीवन में हमने ये परमात्मा ही भुला दिया तो फिर बात वही आ गई कि हर बार क्योंकि परमात्मा को ही भुला दिया तो और चीज़ों का असर हो गया, और चीज़ें हावी होती गईं, और चीज़ें ने हमारे अंदर नुकसान कर दिया। किसी भी पल जब हम याद कर सकते थे इस परमात्मा को, हर सही दिशा जा सकते थे, उसी पल हमने चुन लिया कि ये अब कुछ और किया जा रहा है। बात वही कि जब तक परमात्मा याद है, कोई भी गुनाह उस तरह से एक नियत के साथ नहीं होगा।
सही चीज़ ही होगी। तो हर कोई जहाँ भक्ति में जीवन बिता सकता है, वहीं एक अपने जीवन को इस संसार के लिए वरदान बना के रखें। जो भी परमात्मा ने हमें वस्तुएं दी हैं, ये सुंदर प्रकृति दी है, ये ऑक्सीजन की बात हो, पानी की बात हो, साफ सफाई की बात हो, ये भी हमारा कर्तव्य है कि जब हम इस संसार में आए तो जिस तरह ये रूप था, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो उससे ज़्यादा सुंदर रूप में छोड़ के जाएं। हम कुछ ऐसा ना कर बैठें जो इस धरती को भी नुकसान करे, क्योंकि प्रदूषण मन का अंदर हो या बाहरी प्रदूषण, दोनों ही हानिकारक हैं। तो हर समय इस परमात्मा से जुड़ के मन को भी साफ रखें और फिर कण कण में परमात्मा को देखेंगे तो संसार में भी गंदगी इत्यादि नहीं फैलाएंगे। हर कोई इसी भाव से युक्त होके अपनी सोशल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बखूबी निभाते हुए भक्ति का आनंद लें। एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है। वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो बात वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है, या शरीर में दर्द है, या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक कुछ मन में भाव जब एक परिस्थिति के अनुसार, एक सिचुएशनल नहीं, ये हर समय परमात्मा पे पूरा विश्वास, इस पे पूरी भक्ति भी अडोल,
तो ऐसी ही भक्ति हर कोई करता जाए, हर समय इस निराकार के एहसास में रहा जाए, तो दातार हर किसी को भक्तिमय जीवन जिए। ऐसे ही प्रेरणा हर एक के लिए, अरदास हर एक के लिए। तो हम ऐसे कोई अपने आप को स्थिति में नहीं डालेंगे जिसको हम बाद में सोच के ये कहें कि हमने ऐसा उस पल में कर दिया तो ये हमारा ही नुकसान हुआ है। और हम हमेशा बस एक वो जो सही जीवन जीने का सलीका होता है उस तरह से जी सकते हैं। तो आज जिस तरह ये हृदय वाणी का शब्द है तो उसकी पंक्तियां, हाँ जी। भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। तो कैसे हमारे इसमें व्यवहार के अंदर जहाँ अच्छाइयाँ हमें प्रतिदिन और डालनी चाहिए, वही दूसरों के हित के लिए कि अगर हमें कोई दिख रहा है कि किसी की स्थिति उस रूप में है कि अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है और वो चीज़ अगर हमारे जीवन में है, चाहे वो कोई वस्तु के रूप में हो या कभी कभी किसी को सिर्फ एक इमोशनली एक मन से सिर्फ एक चाहिए होती है, वो सांत्वना कह लें या जो भी, कि हम अपने मन के रूप में उसको एक तरह से एक राहत दे सकें। चाहे कोई भी रूप हो जीवन में, किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं और हमारे पास वो है तो हम उसको अगर उसके साथ बांटेंगे, अगर हमारे को तो परमात्मा ने ऐसा दिया है कि हमारा ये भंडार भरे हुए हैं, क्योंकि परमात्मा जितना भी देता है हर एक को वो उसके लिए बिल्कुल उतना ही आवश्यक होता है। ये इसी में ही भक्तों ने शुरू से ही अभी तक भी ये शुक्राना किया है कि दातार तूने जो दिया बहुत अच्छा दिया, जो जीवन मेरे लिए बनाया वो बहुत सुंदर बनाया। उसमें फिर अगर चाहे खुद की शरीर की पीड़ा, आर्थिक प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा हो, उसमें भी भक्त तो सिर्फ शुक्राना करते हैं कि क्या पता इससे भी बुरा होना हो, प्रभु तूने तो बचा लिया, तूने तो जीवन बहुत ही संवार के आसान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी जब हम अपना आराम, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ जो हमें और ज़रूरतमंद भी लगते हैं या हमें नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बने कि हम दूसरों से चीज़ें जब शेयर करें, एक उस तरह उनको आराम मिले, तो वो जब हम करेंगे, ये मिल बांट के पड़ोसी के साथ जब खाएंगे तो उसका जो एक आनंद हमें मिलेगा वो हमारा जीवन में जो हमको खुशी देगा वो हमें कोई वस्तु नहीं दे सकेगी। वो अपने चरित्र को जैसे जैसे हम निखारेंगे वो हमको एक सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी। हाँ जी। काम तेरा खुद बन जाएगा, काम तू उसके आया कर। तो कैसे किसी के जीवन में हम अगर कोई उसको चाहे मदद रूप कहें, वैसे संत तो सिर्फ सेवा रूप ही करते हैं, वो एक अहंकार का भाव लेके मदद तो करते नहीं। तो ये अर्पित भाव से, एक समर्पण भाव से जब सेवा करते हैं तो ये भी भाव जो होता है कि हमने किसी के काम अगर तभी आना है अगर हमें कोई अपना फायदा दिखे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले यही देखना है कि दूसरे के लिए ही हमने सहूलत करनी है। उससे हमको जो हम कितना काफ़ी अरसे से ये बात हम सुनते भी आए हैं अपने बचपन से ही कि वो बात की कर्म करो और फल की इच्छा ना करो वाली बात की, हम इसलिए ही किसी के साथ अच्छे ना रहें ताकि हमारे को उसके बदले अच्छाई मिले। नहीं, हमारे को अच्छाई मिले बुराई ये हमने नहीं सोचना, हमने दूसरे के काम आना है। और उसमें अगर परमात्मा हम पे कृपा करे, ये निरंकार ने जो करी हुई है हमेशा, तो ज़रूर देगा वो, ज़रूर एक अच्छाई चीज़ ही हमको, अच्छी चीज़ ही उसके बदले। पर अगर बात वही हमारी इंटेंशन की है कि हमारी सोच की है, अगर कोई अच्छा कार्य करने से पहले हम समर्पित नहीं हैं, हम यही सोचें कि ये करने से मुझे इसका दुगना फायदा होगा, तो फिर वो कार्य करने का भी कोई पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ भाव सिर्फ इन पंक्ति में यही है कि हमने अपना काम हमारा सवरेगा जब दूसरे का भी हम अच्छाई ही उसको देंगे, पर ये बात हमने मन में नहीं आने देनी कि हमारी अच्छाई हो इसीलिए दूसरे का काम हम करें। हाँ जी। घर पड़ोसी का बचा ले, अपना घर बचाना जो। तो हमें किस तरह एक दूसरे का सहारा बनना है।
अगर हम दूसरे का नुकसान होने से बचाएंगे तो ही अपने लिए भी, अपने जीवन में भी हम एक सुकून महसूस करेंगे। एक वो बात कि अगर अपना हमें सब सुरक्षित रखना है तो हमें दूसरे का भी नुकसान नहीं करना, कि नहीं तो अगर हम यही सोच रखेंगे कि हम दूसरे को तो ऐसे तंग कर देंगे, उसको तो परेशान कर देंगे, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर हमें अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा थोड़े समय बाद ऐसा कोई स्थिति लाकर सामने खड़ा अवश्य करेगा जिससे फिर हमें पछतावा होगा कि हमने वो दूसरे का नुकसान ही क्यों किया। तो यहाँ हमें अगर अपना घर सुरक्षित रखना है तो हमें पड़ोसी का भी घर, हमारी ही जिम्मेवारी है वो, क्योंकि ये संसार एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कि हर कोई अपना है। जब हर एक व्यक्ति में ही ये परमात्मा का अंश बसा है तो हर कोई ही श्रेष्ठ है। फिर वो बात नहीं कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश में रहता हो, कोई भी कल्चर हो, खान पान का तरीका, मेरे से दूसरे का स्वभाव चाहे कितना भी अलग हो तो भी वो उतना ही श्रेष्ठ है, मेरे जितना ही वो। बल्कि हर एक को ये भाव रखने हैं कि दूसरे तो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर तो कोई लाकत नहीं, कोई ऐसे कर्म नहीं, और बाकी सब में इतने सुंदर कर्म, इतना सुंदर जीवन जीते हैं सब। तो वही बात आ जाती है कि हमने एक दुनिया के लिए एक वरदान बनना है और कैसे हमने हर एक के लिए कुछ भी करने के लिए अपना जीवन ऐसा ही बनाना है जो एक परोपकारी जीवन हमारा अपना बन जाए। हाँ जी। सुख हर देव उसे देता जा, सुख तूने है पाना जो। तो कैसे हमें सुख को एक अपने जीवन में लाना है और उसको लाने का तरीका, शुरुआत उसकी हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई परिस्थिति हमको कभी सुखी नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में सुखी होना हम पे डिपेंड करता है, वो चॉइस हमारी है। अगर आधा ग्लास पानी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे का एक नाशुक्रा हो सकता है बोल के कि ये काफ़ी नहीं है, मुझे तो पूरा पीना था और परमात्मा ने सिर्फ आधा ग्लास ही दिया, और कहाँ दूसरा व्यक्ति उसी आधे ग्लास में कह रहा है शुक्र है परमात्मा तूने इतना तो दिया, वरना मेरे होठ तो बिल्कुल पानी की एक बूंद को भी तरस रहे थे। तो हमने अपने जीवन में क्या करना है, किस तरह की सोच रखनी है। शुरुआत एक अच्छाई की हमने करनी है तो किसी दूसरे ने नहीं हमका हमारे अंदर आके वो बदलाव करने हैं। जब हम एक सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम वो सच्चाई पहचान लेते हैं कि क्या हमारे जीवन में है जो हमारे जीवन को एक रोशनी में ही रखता है, किस तरह हमने जीवन को जीना है और क्या है जो हमारी असली पहचान है। क्योंकि शरीरों ने तो हमारे शरीर कितनी योनियों से अगर निकल के आए हैं, तो कभी जानवर, कभी कुछ बनकर, अब जब मनुष्य में बनकर आए हैं तो अभी वो चांस है, वो सुनहरा मौका है हमारे पास कि हम ये प्रभु परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। और एक वो पहचान जब हो जाती है तो निश्चित रूप से ही हमने जहाँ अपना तो जीवन सफल करना है, हमने एक संसार के लिए भी एक पॉजिटिव योगदान देते हुए, एक सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात मन में रख के हर एक के दिलों तक एक महक अपने जीवन में खुद जब हो तो फिर वो फूल जैसे होता है तो फूल को कहना नहीं पड़ता मैं फूल हूँ। उसकी खुशबू, उसकी मासूमियत, उसकी ये नाजुक जो जो क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर, वो जब कोई भी आसपास से गुजरेगा वो तो सूंघता हुआ खुद ही पहचान लेगा यहाँ आसपास कोई फूल है। तो हमने अपने जीवन में ही इतनी खूबसूरती रखनी है कि फिर वो जीवन हमारा खुद तो हम सफल करेंगे और हर एक का उसी के साथ और भी एक उनके जीवन में भी एक वो इम्पैक्ट एक पॉजिटिव दे पाएंगे। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।